नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल 811। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हरियाणा में कानून व्यवस्था कहां है, आज ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में जगह जगह पर महिलाओं के साथ रेप, छेड़खानी, मारपीट और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां पर है। दरअसल ये पूरा मामला पलवल के गांव बींगड़ का है, जहां पर कुछ छात्राओं ने मनचलों से परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यही नहीं, छात्राओं के परिजनों ने करीब 4 महीने पहले पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। मनचले छात्राओं को अपहरण और रेप की धमकी देते हैं, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही छेड़छाड़ से परेशान होकर कोसली के कतोपुरी और सुमाखेड़ा की सैकड़ों छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया था। वहीं कैथल, नारनौल में छात्राएं बसों में छेड़छाड़ से परेशान हैं। ऐसे में अब महिला सुरक्षा का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मैंने 10वीं क्लास से लड़की जो है दिन रात रोती है कि बाबा मेरे को पढ़ाओ। मैं इस डर की वजह से नहीं पढ़ाता कि जो 4 महीना से पुलिस कुछ नहीं पा रही, कभी मेरी लड़की को उठा ले जाए तो इससे भी मेरी फालतू बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने वे लड़की घर बैठा रखी। इस सरकार में जी मेरी कोई भी सुनाई नहीं हुई। लड़की स्कूल में पढ़ती थी बच्ची, और उसके साथ छेड़छाड़ की, वो मुकदमा दर्ज हुआ महिला थाने में, और आज 4 महीने लगभग हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। अफसर सब बेकार हैं, ना कोई SHO ना कोई SI कोई काम करने को राजी नहीं है। बारे में हम कम से कम 3-4 महीने हो गए जी, और DSP SP आयोग तक दिल्ली तक हम हुए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुलजिम खुलेआम थाने में जाता है, और सरकार जो वहाँ पर SHO वगैरह DSP वगैरह जो भी हैं उनके साथ में खुलेआम बात करता है, घूमता फिर रहा, लेकिन अभी तक उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आपने एक पिता के दर्द को सुना कि उनको अपनी बेटियों को पढ़ाने में डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं बेटियों के साथ कुछ हो ना जाए, कुछ अनहोनी ना घटित हो जाए। कैसे पूरा मामला सामने आया, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कहां का ये मामला है और कब से शुरू हो चुका है। पलवल के पिंघौड़ गांव में मनचलों से ये बेटियां परेशान हैं। युवकों से परेशान होकर स्कूल तक जाने का फैसला पहले लिया था, लेकिन अब बीच में छोड़ दिया। 4 महीने से छात्राएं गुहार लगा रही हैं। सोचिए, 4 महीने से इनकी पढ़ाई नहीं हुई है। पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बदमाश छात्राओं को धमकी देते हैं अपहरण की, रेप की। कोसली में भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ था, जहां पर स्कूलों का बहिष्कार छात्राओं ने किया था। नारनौल में छात्राओं से बसों में छेड़खानी का आरोप लगा। कैथल में बसों में मनचलों से परेशान है छात्राएं। तो ये अलग अलग जगहों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ऐसे में उठना लाजमी है कि क्या मनचलों के आगे पुलिस बेबस हो चुकी है? क्यों मनचलों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती और इसी का ये फायदा बार बार उठाते हैं? आखिरकार शिकायत करने के बावजूद भी ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? 4 महीने से क्यों पलवल में पुलिस चुपचाप बैठी है, हाथ पर हाथ धरे सुस्त क्यों बैठी हुई है? डर के साए में बेटियां रह रही हैं। सवाल ये कि क्या इनका ऐसा भविष्य बन पाएगा? मनोहर राज में बेटियों को सुरक्षित माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिरकार महिला कहां सुरक्षित रहेंगी? हरियाणा में कानून व्यवस्था कहां पर है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां पर गया कानून व्यवस्था का सवाल, जो हम बार बार उठ रहे थे, वो आखिरकार कहां है? तो बेटियां किस तरह से बेबस नजर आ रही हैं, उसको लेकर सवाल वाकई में उठ भी रहे हैं, और इसी को लेकर आज हम खास चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कब तक बेटियां इस तरह से अपने घरों में बैठी रहेंगी। वो पढ़ाई छोड़ देंगी, घरों से बाहर निकलना छोड़ देंगे, लेकिन जो बदमाश हैं वो नहीं सुधरेंगे, उनमें कोई सुधार नहीं आ पाएगा। इसी को लेकर खास चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महाराज सिंह जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। महाराज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहला सवाल महाराज जी मेरा आपसे यही है, अलग अलग इलाकों की घटना हमने देखी, कोसली की बात करी, पलवल की बात करी, नारनौल की बात करी,
क्या बेटियों को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो घर में बैठ सके, वो घर से बाहर ही ना निकल सके? क्या उनको इतनी भी आजादी नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके बाहर निकलकर? देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है, सरकार के लिए भी और पुलिस के लिए भी, कि जहाँ पे बेटियां घर से निकल ही ना सकें। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जैसे आप कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं है या नहीं है, बेटियां जो हमारा जो आबादी है उसका करीब 50% वो आबादी है औरतों की, और उनको हम आगे लाना चाहते हैं। अगर औरतें आगे नहीं आएंगी तो 50% हमारी आबादी पीछे रही। बिल्कुल। और जब वो ही हम उनको पढ़ने में हम जो है ना मदद नहीं कर पा रहे, घर से निकलने में मदद नहीं कर पा रहे। अब जहाँ तक पुलिस की बात है, अब देखिए, मुझे थोड़ा सा ट्रैक से हटना पड़ रहा है कि हमारी पुलिस लोगों की प्लेट में तो झांकती फिर रही है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। ठीक। हमारी पुलिस के सीनियर अधिकारी किसी मुकदमे में गवाह बनने के लिए तो तैयार हो रहे हैं। हमारी पुलिस जो है वो उसका एक ग्रुप बना के कि भाई गौ रक्षा के नाम पे तो छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया जा सकता कि जो हमारी बेटियों की रक्षा के लिए हो। अब जो जैसे गौ रक्षा के लिए हम प्राइवेट आदमियों को भी एक परमिट दे रहे हैं, कि आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं कि ये गौओं की रक्षा करेंगे, तो क्या समाज में ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है कि जो बेटियों की रक्षा के लिए जिनको परमिट दिया जा सके? बिल्कुल सही कहा आपने महाराज जी। गाय तो को रक्षा मिलेगी, बेटियों को बेटियों को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये तो मतलब जो है ना, पुलिस के लिए शर्मनाक है। अब डीजी रैंक का आदमी आके सफाई देता है कि भाई ये जो प्लेटों में पकड़ी गई थी, इसके बारे में ये बातें भी उठ रही हैं कि वो सही तरीके से किया गया या गलत तरीके से किया गया। लेकिन अब जैसे 4 महीने से बेटियां परेशान हैं, और एक जगह नहीं, हरियाणा में कई जगह की बात आपने बताई, बिल्कुल। तो उस बारे में हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस सिर्फ प्लेटों में झांकेगी, या गवाह बनने की कोशिश करेंगे, या कुछ और भी करेंगे वो? तो ये तो बड़ी शर्मनाक है। पिछले दिनों जो हमारे एक आरक्षण की बात आई थी, उसमें पुलिस की छवि कितनी खराब हुई थी। अब पुलिस की छवि को कितनी दिन तक गिराना चाहती है हमारी सरकार या हमारी पुलिस जो है, वो तो देखने की बात है। ठीक, बिल्कुल महाराज जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पीड़ित के परिजन जुड़ चुके हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आपके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, आपकी बेटियां घर में कैद हैं। शिकायत आप लोगों ने की है, बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने शिकायत की थी? नहीं हुई जी। कितने समय पहले की बात है ये? ये जी 4 महीना हो गए, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। बेटियां स्कूल जाती थी, कहाँ पर है स्कूल? कितनी दूर है आपके घर से जो वहाँ पर स्कूल जाती है आपकी बेटी? वहाँ हमारे घर से जी लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर है जी। और इसी बीच जो बदमाश हैं वो बदतमीजी किया करते थे। कौन है ये बदमाश? आप ही के गांव के हैं क्या ये? हमारे ही गांव के। आपको क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई से बच रही है? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा जी, इसमें पुलिस ने पैसा खा रखे, जो पुलिस पकड़ नहीं रही। ठीक, बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया है कि बदमाशों की दबंगई यहाँ पर देखने को मिल रही है। पैसे भी खिलाए गए हैं, काफी समय हो चुका है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं आज तक नहीं हुई जी। हाँ, और 4 महीना से भी ऊपर टाइम है गया, और जो खुद बदमाश हैं वे खुद कह रहे हैं पुलिस हमको क्यों नहीं पकड़ रही। वो खुद कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो बेटियां हैं उनका भविष्य भी तो काफी ज्यादा नुकसान में है। उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उनकी पढ़ाई कितनी ज्यादा बाधित हो रही है इस वजह से। ऐसा जी 10वीं क्लास में मेरी लड़की पढ़े है, ये मेरी पोती है साहब, और बढ़िया नंबर से पास हुई है। 80% नंबर लिए इसने जी। और आज तक जो है डर की वजह से हम स्कूल भेज भी ना रहे, और वो लड़की जा भी ना रही, क्योंकि 4 महीना हो गए और पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए किस तरह की विडंबना है कि इतना समय गुजर गया, बच्ची की पढ़ाई खराब हो रही है और कोई सुनने वाला है नहीं। कहाँ कहाँ पर आपने शिकायत की, ये भी मैं जानना चाहूंगी। आपने किसको शिकायत की इस पूरे मामले पर? ऐसा जी मैंने दिल्ली में भी शिकायत की, और मैंने साहब जो आयोग है वो की, मैंने कृष्ण पाल को भी जब चिकमाया वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी, और पहले जो एसपी था जी उसे भी मैंने 2 बार एप्लीकेशन दी। अब जो फिलहाल एसपी है इससे भी मैं 2 बार मिला, और जी जो ये साकल है एएसपी उससे भी मिला,
और ये अभय मन्नू है, इससे कल भी मिला, मैं पहले भी मिला। बाकी मेरी आज तक जी कोई भी सुनाई नहीं हुई। एक मौजीराम डीएसपी है, उससे सबसे पहले मिला। हाँ, आप बने रहिए। एसएचओ हमारे साथ जुड़ी हैं। लीला जी नमस्कार, सुन पा रही हैं? हाँ जी नमस्कार जी। सामने आया है एक मामला आप ही के क्षेत्र का, जहां पर एक छात्रा पिछले 4 महीने से घर में बैठी हुई है। डर की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है लीला देवी जी? इस पे डीएसपी साहब खुद कार्रवाई, हाँ जी डीएसपी साहब खुद इस पे कार्रवाई करे जा रहे हैं। कई हम रेड भी मार के आए हैं, डिप्टी साहब और हम लोग, वो लॉक करके भागे हुए हैं। सुशीला जी क्या कहा आपने कि मामले की देखरेख कौन कर रहा है? डीएसपी साहब खुद कर रहे हैं। नहीं, 4 महीने हो गए। 4 महीने में क्या किया है डीएसपी साहब के मामले? अगर संज्ञान में मामला है तो क्या कुछ हुआ है अभी तक? डीएसपी साहब और हम खुद रेड मार के आए हैं कई बार। वे लोग भागे हुए हैं। लेकिन जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि बदमाश खुलेआम घूमते हैं, उनको धमकियां देते हैं, कहते हैं लड़की को घर से उठा लिया जाएगा, उसका रेप करवा दिया जाएगा। क्या आप इस इंतजार में बैठी हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद ही कार्रवाई होगी? बच्ची का भविष्य खराब हो रहा है। हम पूरा प्रयास करे जा रहे हैं। सुशीला जी 4 महीने हो गए, प्रयास कब तक चलता रहेगा? आप कोई आश्वासन तो दीजिए, कोई डेडलाइन तो दीजिए कि इतना समय और लगेगा। आप तो 4 साल और निकाल देंगे ऐसे। जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। जी पूछिए महाराज जी। मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 4 महीने हो गए वो भागे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं घर पे, क्या वारंट लेने की कार्रवाई शुरू कर दी क्या इसमें? सुशीला जी क्या वारंट लेने की कार्रवाई शुरू की है? क्या वारंट ले लिए हैं इसके 4 महीने में? इनको गिरफ्तारी कर देंगे ना जी, गिरफ्तार कर देंगे। नहीं, 4 महीने से जो आपके जो स्टेक पे लगे हैं, आपने 4 महीने में क्या गिरफ्तारी कब कर दोगे? 4 महीने में तो हुई नहीं। तो अगर वारंट ले लेते तो कम से कम आप कटघरे में तो खड़े नहीं होते। नहीं, इसमें डीएसपी साहब और हम खुद मिलके रेड मारे जा रहे हैं। ठीक है सुशीला जी, आपने कहा रेड भी हो रही है और गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, लेकिन आप उस बच्ची के बारे में सोचिए। 10वीं के उसने एग्जाम दिए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, 4 महीने से घर पे बैठी हुई, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। कैसे वो पढ़ाई करेगी, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगी? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? क्या ये जानने की कोशिश की है कि ये बदमाश क्यों खुलेआम घूम रहे हैं या ये कहाँ फरार हो गए हैं? पूरा प्रयास कर रहे हैं जी, रिश्तेदारी में भी इनके रेड मारे जा रहे हैं। हाँ जी सुशीला देवी जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पुलिस जानबूझकर अनदेखी कर रही है। पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी। पीड़ित के परिवार वाले हैं, मैं उनसे बात करा देती हूँ। आप सुन पा रहे हैं? जी पीड़ित के परिजनों से मैं बात करना चाहूंगी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। सुशीला जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, हमारे साथ सुशीला देवी जी एसएचओ जुड़ी हुई है। आपकी शिकायत जो है आप बताइए यहाँ पर। ऐसा जी, सुशीला देवी से मैं खुद मिला हूँ जी परसों, और मैंने जिसमें हमारी आईओ थी अंजू, और मैंने उसके बारे में भी बताई कि जो बदमाश है उनका होटल है, उस होटल में खाना भी खा के आई है, 2 आदमी इनका खाना लेके भी आई है। और उनने कही है कि भाई हमसे खुद ही कह के गई, जब भी हम पकड़ने के लिए आए रहे तो तुम इधर उधर हो जाए करो। सुशीला देवी जी, कितना गंभीर आरोप लग रहा है। जी नहीं, मैंने एएसआई से आईओ एएसआई, इसमें आईओ तो एएसआई है, मगर डीएसपी साहब खुद इसको डील करे जा रहे हैं जी। सुशीला जी, डील करने से क्या होगा? जब आप आरोपियों को खुद ही फरार होने के लिए कह देंगी, इधर उधर होने के लिए कह दिया जाएगा, तो कहाँ पे पकड़े जाएंगे आरोपी? इन्होंने ये मेरे से मिले थे परसों, मैंने तब भी आश्वासन दिया था। मैंने कहा मैं एएसआई को चेंज कर देंगे, और डीएसपी साहब खुद इसमें कर रहे हैं। जो आप आश्वासन दे रही हैं, उन आश्वासनों से तो परिवार वाले संतुष्ट हैं ही नहीं। जी आगे क्या बात हुई आपसे बताइए मुझे। इनको अब जी बताया था जी। जो अब मैं पहले डीएसपी से मिला हूँ, हाँ। उन्होंने भी कही है कि 2 दिन का टाइम चाहिए। अब मैं एसपी से मिला हूँ,
तो उनने भी ये कह दी मैं अभी पकड़वाऊं। मैं 2 बार एसपी से मिल लिया और सब मैं कल अभिमन्यु डीएसपी से भी मिला हूँ। उनने भी कही कि भाई मोबिया 2 दिन का टाइम चाहिए। जी। आज 4 महीना से ऊपर टाइम हैगा, बताओ इनको कितना टाइम चाहिए। बोलिए सुशीला देवी जी। जी जल्दी कितना करेंगे टाइम? जी, जल्दी करेंगे जी। क्या जल्दी का मतलब कितना समझा जाए? 4 महीने से जब काम नहीं हुआ, नहीं ऐसे वो कहाँ आरोपी फरार हो गए? उस गांव के रहने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी है वो कौन शख्स है, कौन बदमाश है, उनका एरिया अजी क्या आज है? भी वे खुद काम में है, हम्म, आज भी वे काम में ईद मना रहे हैं, अपना मुसलमान है। देखिए ये कह रहे हैं कि गांव में ही है, आप कह रहे हैं कि फरार है। जब भी जाते हैं तो घर पर ताला लगा हुआ होता है। हाँ लगा होता है जी, मैं झूठ नहीं कोई बोल रही। ताला नहीं लग रहा जी। हाँ जी, सुशीला देवी जी, आप बात को समझ नहीं रही या आप समझाने की कोशिश नहीं करना चाहती? आप कह रही हैं कि वो फरार हो जाते हैं, पीड़ित के परिवार वाले उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो कह रहे हैं वो गांव में मौजूद हैं, गांव में ही रहते हैं। जब आप जाती हैं, क्या पहले से इत्तला करके जाती हैं कि जब हम आए तो आप रहिएगा मत वहाँ? पहले से ऐसा आप है जानकारी इसमें- देके जाती हैं क्या उनको? इसमें डीएसपी साहब खुद गए हैं रेड पे, अंजू एसआई भी गई है जी, इसमें कोई कोताही नहीं है और जल्दी इस पर अरेस्ट किया जाएगा। पीड़ित परिवार क्या चाहते हैं आप बताइए? महीना पहले जी अंजू और डीएसपी मौजीराम आए थे और 3 महीना के बाद ना कोई अंजू आई, ना कोई डीएसपी आया, ना कोई भी आया आज तक। क्या आप अपनी बेटी को तब तक ऐसे ही घर पे बिठा के रखेंगे जब तक आपको सुरक्षा नहीं दे दी जाती? ऐसा जी हमको खतरा है, ये जब पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी इनका आज तक, ये हमारी लड़की को यहाँ से लेके भाग गई तो हम क्या करेंगे बताओ? ठीक। कि पुलिस तो हमारा संग नहीं दे रही। ठीक सुशीला जी, चलिए आपने आरोपी को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आपने क्या परिवार को, आपने क्या उस छात्रा को सुरक्षा दी कि वो स्कूल आ जा सके? उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया आपने, क्या कदम उठाए? खुद समझाओ जी, बच्ची भी टाइट होए, थोड़ा सा समझाओ, कोई दर्द वाली बात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कहेंगे वो। सुशीला जी मैं पूछ रही हूँ, माता पिता तो अपना फर्ज अदा करेंगे, पुलिस ने क्या फर्ज अदा किया? आपने सुरक्षा दी उसको या नहीं दी? मैं बार बार इनको यही समझाई जा रही हूँ जी, बच्ची को स्कूल जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए। जाएगी कैसे जब वो डर के साए में है? सुशीला जी वो कैसे स्कूल जाएगी? वो नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि वो पढ़ाई करे। एक इंटेलिजेंट छात्रा है, 80% मार्क्स उसके 10वीं क्लास में आए थे। जी जी बिल्कुल। उसकी पढ़ाई कितनी खराब हो रही है, आप क्या समझ पा रही हैं इसको? सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? चलिए आरोपी तो आपकी गिरफ्त में नहीं आ पाए, क्या आपने स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त बच्ची का ध्यान रखा? कितनी उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो बेखौफ होकर स्कूल जा सके? क्या इस बात की जानकारी आपने ली उनसे? नहीं, इन्होंने ये कहा जी रिश्तेदारी में रह के स्कूल चली जाएगी, कोई वो नहीं जी, क्या बताएं सर। मतलब परिवार वालों ने बोला तो आपको मौका मिल गया, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सुशीला जी अब मुझे आश्वासन चाहिए, कब तक गिरफ्तारी, कब तक सुरक्षा आप बेटी को दे पाएंगे? बहुत जल्दी कर दी जाएगी जी, बहुत जल्दी। सुशीला जी मैं फिर से आपको जोड़ूंगी, बहुत जल्दी आपने कहा, लेकिन बहुत जल्दी कितना समय लग जाएगा ये मैं जरूर आपसे पूछूंगी। बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी जी, बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी सुशीला देवी जी, एसएचओ हमारे साथ जुड़ी थी। पीड़ित के परिवार वाले आप हमारे साथ जुड़े, आपको आश्वासन हालांकि मिला है, अब कितनी जल्दी होगा ये भी देखना होगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। महाराज सिंह जी आपने दोनों की बात सुनी, पुलिस का रवैया आपने देख लिया, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, गिरफ्तारी के नाम पर कुछ नहीं। देखिए मैं इसे 2 हिस्सों में बांट दूं। एक तफ्तीश का बात है, तफ्तीश में 4 महीने में अगर वो नहीं मिल रहे थे तो इनको वारंट लेना चाहिए था ताकि पुलिस पर कम से कम उंगली ना उठाई जा सके। बिल्कुल। दूसरी बात, लड़की जो स्कूल नहीं जा रही है, ये बगैर बात के लोगों को सुरक्षा देते रहते हैं, उनके साथ आपने देखा कांस्टेबल लगे रहते हैं। अगर ये सीरियस थी पुलिस वहाँ की तो उनको चाहिए था कि एक लेडी कांस्टेबल उस लड़की के साथ घर से स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस ले जाने के लिए एक ड्यूटी लगाई जा सकती थी। जब ये सीनियर अफसरों से भी मिल रही है, एसपी से मिल रही है, डीएसपी से मिल रही है, एसएचओ से मिल रही है, वो कम से कम इतना तो सोचा जा सकता था कि भाई उस लड़की को घर से लाने ले जाने के लिए एक कांस्टेबल की ड्यूटी लग जाती, एक लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लग जाती, तो कम से कम जो ये आज फजियत हो रही है पुलिस की, ये तो नहीं होती। बिल्कुल। और वारंट ले लेते तो तफ्तीश भी एक तरह से पूरी होती कि भाई तफ्तीश में हम तो ये कर रहे हैं। अब वो देखो कितना बड़ा इल्जाम लगाया
कि उनका होटल है। अब अगर वो ताला लगा के भागे हुए हैं तो होटल कैसे चल रहा है? बिल्कुल। और फिर उस पे जो आयु जा रही है वो खाना भी खा के आती है और 2 आदमियों को खाना बिल्कुल, लेके भी और आती है। परिवार वालों को पता है कि वो कहाँ है, तो लेकिन पुलिस को नहीं पता। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए ठीक, गए हैं ठीक। और ये इसमें कितनी किसकी क्या है भूमिका है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम पुलिस की छवि तो हरियाणा में खराब हो ही रही है। बिल्कुल, और संदेह के घेरे में उनकी छवि भी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महाराज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। सवाल का यह उठ रहे थे कि आखिरकार बेटियों को सुरक्षित माहौल हम कब तक दे पाएंगे। अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन पुलिस लेती है, कब तक कार्रवाई होती है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। tao